2024 में क्या, 2024 के बाद भी मोदी जी को अभी हराना बड़ा मुश्किल काम है। जिनके दिल और दिमाग में और साथ ही जिनका मानसिकता में दोष है, खोट है, एकजुट हो ही नहीं पा रहे हैं। वो एकजुट उनमें है ही नहीं कुछ, अपनी डफली अपना राज सबका है। कितने लोग भी गठबंधन बना दे, लेकिन मोदी जी और बीजेपी को कोई नहीं हरा सकता। ईडी सीबीआई बनी रहेगी तो बीजेपी की सरकार आएगी, नहीं आएगी तो खरीद लेंगे। बेटे मोदी जी का विरोध करना देश का विरोध करना। इंडिया गठबंधन को लेकर लगातार इंडिया गठबंधन में यही हो रहा था कि आने वाले 2024 के चुनाव में बीजेपी को कैसे हराना है, लेकिन अब लगातार इंडिया गठबंधन में टकराव नजर आ रहा है। उधर सपा और कांग्रेस, दूसरी तरफ जेडीयू और कांग्रेस एक दूसरे में ही हमलावर है। जनता से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर जनता की क्या राय है। क्या नाम है अंकल आपका? मेरा अशोक गुप्ता, दाढ़ी वाला कहते हैं मुझे। क्या लग रहा है 2024 में बीजेपी को हराना आसान है या मुश्किल है? 2024 में क्या, 2024 के बाद भी मोदी जी को अभी हराना बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसा मोदी जी का काम है। क्या काम? मोदी जी का काम बहुत अच्छे हैं, उनका नाम अच्छा है और उन्होंने जब विकास। क्या नाम है आपका? तेलुगु हिंदी नहीं आती आपको? हाँ नहीं। क्या नाम है अंकल आपका? आदेश कुमार। क्या लग रहा है, नहीं, क्या लग रहा है जिस तरह इंडिया गठबंधन में टकराव चल रहा है, 2024 में क्या इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ पाएगा या नहीं? ये चुनाव ये कामयाब नहीं होगा, इंडिया गठबंधन कामयाब नहीं होगा। और ज़्यादा 1 या 2 महीने के बाद ये सब अलग अलग हो जाएंगे। और जहाँ तक इलेक्शन का सवाल है, जितनी पार्टी इकट्ठी है ना, ये सब अलग अलग ही चुनाव लड़ेंगे। 2024 में जिस तरह से गठबंधन एक साथ हुआ था, क्या लग रहा है आने वाले चुनाव में एक साथ चुनाव लड़ेगा या टकराव? नहीं, बिल्कुल लड़ेंगे। और उनकी जो रणनीति है, कहीं ना कहीं उन्होंने भी कुछ सोच रखा होगा। जैसे बीजेपी ने अपनी जो पॉलिसीज बनाई होंगी, तो जाहिर सी बात है इंडिया जो गठबंधन कर रही है उसने भी कुछ ना कुछ सोच रखा होगा। लेकिन लगातार जो टकराव देखने को मिल रहा है, सपा कांग्रेस, सपा जेडीयू या फिर कांग्रेस जेडीयू, क्या लगता है आपको? बिल्कुल लगता है जो चीज़ें होती हैं अंदर की, शायद वो चीज़ें हम आप ना देख पा रहे हो, क्योंकि मीडिया का बहुत अहम रोल होता है हर चीज़ को एक लोगों में पेश करने का। कोई भी चीज़ होती है, सपोज मैं किसी से कोई बात कर रहा हूँ, मीडिया उस चीज़ को एडिट करके जिस हिसाब से चाहे दिखा सकते हैं। ठीक है, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जयप्रकाश शाह। क्या लग रहा है 2024 में गठबंधन, इंडिया गठबंधन जो है वो बीजेपी को टक्कर दे पाएगा या फिर आपस में ही भिड़ंत चल रही है? मेरा नाम है जयप्रकाश शाह, मैं जंगल राज बिहार से हूँ। मेरा प्रॉपर्टी एवं प्रतिष्ठा लूट चुकी है। और लूटने वाले कौन हैं? कांग्रेस, लालू यादव और नीतीश। एक बात बताओ, जंगल राज में जज और कमिश्नर बिक जाए तो बिहार में बचा क्या? पहली बात रही मोदी की टक्कर देने वाले। एक बात बताओ, ईस्ट इंडिया कंपनी चले गए, उनके 28 करोड़ बच्चे जो हिंदुस्तान में है, क्या मोदी से टक्कर ले पाएगा? क्या लग रहा है मोदी से इंडिया गठबंधन टक्कर नहीं ले पाएगा? क्या लगता है अंकल? नहीं, टक्कर नहीं ले पाए। मोदी जी अकेले चुनाव जीत जाएंगे आराम से। मोदी जी टक्कर कोई नहीं है, कोई भी मोदी की बराबरी नहीं कर सकता। चोर है, सारे चोर है। 28 जो पार्टी बने आए हैं सारे चोर हैं। 2024 में जिस तरह विपक्ष एकत्रित हुआ है, लेकिन आपस में ही सिरफटौल चल रहा है, 2024 में क्या चुनाव लड़ पाएंगे बीजेपी के खिलाफ? जिनके दिल और दिमाग में और साथ ही जिनका मानसिकता में दोष है, खोट है, उनका एकजुट हो पाना नामुमकिन ही नहीं बल्कि असंभव है। क्या लग रहा है विपक्ष हरा नहीं पाएगा बीजेपी को? बिल्कुल नहीं हरा पाएगा। ऐसा क्यों? एकजुट हो ही नहीं पा रहे हैं। वो एकजुट उनमें है ही नहीं कुछ, अपनी डफली अपना राज सबका है। कोई एक मुद्दे पर है नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्वेतांग पांडे है। क्या लग रहा है 2024 में जो विपक्ष का गठबंधन बना है, बीजेपी को टक्कर दे पाएगा? कितने लोग भी गठबंधन बना दे, लेकिन मोदी जी और बीजेपी को कोई नहीं हरा सकता। अपोजिशन में कुछ है ही नहीं। काम किया है, देख लीजिए G20 हुआ था अभी कुछ दिन पहले हुआ था। सारे देशों को PM आए, उन्होंने मतलब तारीफ़ करी मोदी जी की। रिलेशन सारी कंट्रीज़ के साथ अच्छे हैं, जो कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ाते हैं। ऑफकोर्स ही बात है, मैं IT एम्प्लॉय हूँ, तो मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, तो जब रिलेशंस। लेकिन विपक्ष ये भी कह रहा है कि ये जो ED CBI का खेल चल रहा है, मोदी सरकार जो है वो घबराई हुई है, इसीलिए इसका इस्तेमाल कर रही है। एक्चुअली देखिए, ये सब चीज़ें तो होती हैं, ये सब चीज़ें ज़मीनी मतलब हम लोगों तक पहुंचता नहीं है। बट अकॉर्डिंग टू मी अपोजिशन खत्म है एकदम, और बीजेपी की सरकार आने वाली है। एंड क्या लग रहा है बीजेपी की सरकार आने वाली है? ईडी सीबीआई बनी रहेगी तो बीजेपी की सरकार आएगी, नहीं आएगी तो खरीद लेंगे। सरकार तो बीजेपी की आनी है, नहीं आएगी तो खरीद लेंगे। क्या लग रहा है घोटाला कर रही है बीजेपी? क्या कौन सा काम बढ़िया कर रही है बताओ?
कैग ने जो रिपोर्ट दी है उन पर कोई छापेमारी हुई है? कैग ने जो 7 घोटालों में रिपोर्ट दी उन पर कोई छापेमारी हुई हो तो बताओ। तो काम नहीं हुआ है क्या बीजेपी सरकार? क्या काम हुआ है बताओ? कितने आई? मोदी जी ने बोला था वहाँ अमेरिका में जाके IIT बने, एक IIT का नाम बता दो मुझे। शिक्षा के क्षेत्र में बताओ क्या काम हुआ है जो मोदी जी ने वहाँ बोला था, अमेरिका में विदेश में जाके बोला था। बताओ कितने बने IIT, कितने IIM बने, बताओ कितना रोजगार दिया है? 2 करोड़ का वायदा किया था। आप लोगों पर, महिलाओं पर अत्याचार हुआ था, उसके लिए क्या हुआ? हमें तो मोदी जी 2013 वाले चाहिए, 12 वाले, झूठ मारने वाले नहीं चाहिए। अच्छा, क्या लग रहा है 4 दिन तक सरकार चल गई मोदी जी की तो झूठे बन गए क्या? बिल्कुल काम करा क्या है मोदी जी ने? यहाँ आतंकवाद के लिए काम नहीं किया, यहाँ पत्थरबाजों के लिए काम कितनी किया, यहाँ घुसपैठियों के लिए काम नहीं किया, यहाँ दंगाइयों के लिए काम नहीं किया, यहाँ भ्रष्टाचारियों के लिए काम नहीं किया, यहाँ तुष्टिकरण करने वाले के लिए काम नहीं किया। अगर इनके लिए काम करते जब ही तो काम होता, अन्यथा नहीं होता। तो जिनकी सोच जैसी है वैसी बनी रहेगी। लेकिन आज माननीय और नरेंद्र मोदी जी इस देश के लिए नहीं, इस विश्व के लिए भी काम करते हैं। इस देश की तो बहुत दूर की बात है, आज विश्व पटल पे नाम है उनका। इस भारत की जनता का मान सम्मान आज विश्व पटल पे लेके चले गए। ये क्या है मोदी जी ने। और आगे आने वाले समय में ये तो किसी की गारंटी नहीं होती, लेकिन मोदी जैसे अगर प्रधानमंत्री आगे के समय में रहेंगे तो देश कहीं का कहीं पहुंचेगा और जगमगाएगा। आज कहूँगा मैं एक चीज़, अभी मैंने एक गाना सुना था, जलने वाले लोग जल रहे, लगा रहे हैं झंडू बाम, अरे विश्व पटल चारों तरफ शोर मच रहा है, मोदी योगी जय श्री राम। तो जलने वालों को जलने दो, झंडू बाम लगाने दो, यहाँ मोदी योगी जय श्री राम मचेगा। देखो विश्व पटल में तो नाम हुआ है मोदी जी का। किसी भी देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति अगर यूट्यूब चैनल पर आया हो तो बताओ, तो विश्व में तो नाम हुआ है। झूठ बोलने में, कोई देश का प्रधानमंत्री विदेश में जाके झूठ बोला हो तो बताओ, तो विश्व में तो नाम हुआ है मोदी जी का। क्या मोदी जी झूठे हैं क्या? देखिए ऐसा है, हमारे यहाँ पर कई जयचंद है, कई ऐसे लोग भी हैं इस देश का खाते हैं और इसी को देश को बदनाम भी करते हैं, ऊपर चढ़ने नहीं देते। पर मैं ये कहना, हम इनके अनुसार मोदी जी उन्हीं जयचंदों में से हैं जो देश का खा रहे हैं और विदेश में जाके बदनाम कर रहे हैं, झूठ बोल के बदनाम कर रहे हैं। मैं पर्सनल अटैक नहीं कर रहा हूँ, मैं पर्सनल अटैक नहीं कर रहा हूँ। ये खाने के लिए कहीं भी चले जाएंगे, भीख इनको चाहिए, फ्री का माल इनको चाहिए और इनका कोई काम नहीं होता है तो ये बदनामी का झंडा लहराते हैं। तो मैं ऐसे जयचंदों को, मैं ऐसे जयचंद जो यहाँ पर है हमारे देश में, आतंकियों का साथ देते हैं, आतंकवादियों का साथ देते हैं, फिलीपींस का साथ देते हैं। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, ईश्वर इनको अच्छी बुद्धि दे कि इस देश के लिए, भारतवर्ष के नाम को लिए ऊपर बढ़ाएं, नीचे ना लेके आए, विदेशों में बदनाम ना हो, देश में बदनाम ना हो। अच्छा, क्या लगता है सरकार बदलना चाहते हैं आप? सरकार बदलेंगे क्या? मोदी जी ने जयचंद का काम किया है, विदेश की धरती पे जाके झूठ बोला है, तो ये सही बोल रहे हैं कि देश का खाते हैं, देश की जनता ने चुना है, देश की जनता ने सही बोल रहे भाई साहब। जयचंद का काम किया हुआ कि मोदी जी ने, क्योंकि आज सलाखों के पीछे ले जाने के बजाय उनकी गाड़ी पलट दी जाती है। काम जयचंद का ठीक है, हमें ऐसे जयचंद चाहिए, क्योंकि इनके अपराधी या तो ऊपर जाने चाहिए या अंदर जाने चाहिए। यहाँ के सुनो, एक चीज बताऊंगा, अरे सुनने की नहीं बताऊंगा। यहाँ आज उल्लू और तोते की कहानी चल रही है, उल्लू और तोते की कैसे चल रही है। एक डाल पर उल्लू बैठा, एक डाल पर तोता। मुझसे पूरा कर लो। जनेऊ पहन के भारत जोड़ रहा फिरोज खान का पोता। ये जनता समझती है कौन क्या करता है। इन्हें कौन सा रोजगार मिला है ये बताएं तो सही कि ये रोजगार मुझे मिला है। रोजगार मिला है क्या? भैया एक मिनट मेरी बात सुनो। अरे मैं तो अपने परिवार का भोजन भी लाद के घूमता हूँ। अरे मैं खुद बेरोजगार में, मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ, डीडीए में काम करता हूँ। डीडीए में तो पूरी करो। देखिए जैसे बेरोजगार है, आपके जैसे बेरोजगार है, आपके पास कोई मुद्दा नहीं। मेरी बात करिए, सुनिए। ऐसा है, जो इंसान, पहले तो देखो हमें मानना चाहिए युवा वर्ग के लिए काम बहुत हुआ है, देश के धर्म के लिए बहुत काम हुए हैं, और आपको ये बताओ गरीबों के लिए भी बहुत काम है, किसानों के लिए भी अकाउंट में पैसे गए, गरीबों के अकाउंट खुले। पर जिनके पर्दों में दूसरी पार्टी, भ्रष्टाचार पार्टियों का,
चेहरा निकाब पहना हुआ है ना, ऐसे लोग कभी सच्चाई नहीं बोलेंगे। जी आप बोलो। मैम काफ़ी देर पहले आपने पूछा था जो सरकार बदलने चाहिए या नहीं बदलने तो चाहिए, बट हमारे देश के पास एक बेहतर विकल्प नहीं है बदलने के लिए, इसलिए देश। राहुल गांधी विकल्प नहीं है क्या? नहीं, राहुल गांधी बिल्कुल विकल्प नहीं है मैम। नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, ये हमारे जो प्रधानमंत्री है वही हमारे विकल्प है। जिस तरह से इन्होंने कहा जो रोजगार की कमी है, अगर इनकी अगर देखें प्रीवियस ईयर का रिकॉर्ड देखें तो ये हमारी जो सरकार है ये हर सेक्टर में बेहतर करे। ठीक है, क्या कह रहे हैं आप? बेटे मोदी जी का विरोध करना देश का विरोध करना है। ऐसा क्यों? मोदी जी के विकल्प क्या है? कौन है विकल्प मोदी जी का? आप विकल्प बता दीजिए, विकल्प बता दीजिए, विकल्प बता दीजिए। का समर्थन करो, झूठ का समर्थन करो, मोदी जी का समर्थन। झूठे आदमी का समर्थन कौन करेगा? मैं दूंगा। देखो सुनो, समर्थन और ना समर्थन की बात सुनो, काम और ना काम करने वालों की बात। यहाँ चंद्रयान लॉन्च हो जाता है, यहाँ सूर्ययान लॉन्च हो जाता है, यहाँ गगनयान लॉन्च हो जाता है। इन निकम्मों पे अपने एक प्रधानमंत्री का चेहरा लॉन्च नहीं हुआ आज तक। अच्छा, किसको विकल्प मानते हैं आप? किसको विकल्प मानते हैं? पीएम के, प्रधानमंत्री के अलावा, नरेंद्र मोदी के अलावा? मैम झूठ बोलने के अलावा सब विकल्प हैं। जो झूठ नहीं बोले, फेंकू नहीं हो, झूठ बोले पब्लिक को गुमराह करे, वो नहीं होना चाहिए। सब विकल्प हैं, झूठ बोलने वाला नहीं है विकल्प। सच बोलना चाहिए, ये बात सच्ची है, सच बोलना चाहिए। सुनो, मेवात में अहिंसा होती है, मेवात में अहिंसा होती है। सुनो, विधायक किसका निकलता है? मोहम्मद खान, कांग्रेस का। उत्तर प्रदेश में एक आतंकवादी का मर्डर हो जाता है, एक आतंकवादी मार के निकल जाता है, राष्ट्रीय ध्वज लेके कौन पहुंचते हैं? कांग्रेसी। ये है, ये सच। झूठ तो पुलिस ये बोला था महिलाओं के साथ बहुत हुआ अत्याचार, पहलवान 2-3 महीने बैठे गए। जिस दिन संसद का उद्घाटन होगा उस दिन महिलाओं का पैर से कुचली जा रही थी, और वही दिल्ली पुलिस बोल रही है कि उस पर केस चलाने के लिए हमारे पास काफी सबूत हैं। यूपी के अंदर क्यों नहीं उसे अरेस्ट किया गया? क्यों नहीं उस पर केस चल रहा? कितने रुक जाइए एक मिनट। अब महिलाओं की बात आपने किया है, मैं आपको खुलेआम आपको चैलेंज देता हूँ। आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी में महिलाओं का सम्मान होता है? नहीं होता। अब 20 एक मिनट रुक जाइए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, रुक जाइए, सुन लीजिए। तमिलनाडु में चिन्मया श्रीपदा ने 16 महिलाओं के साथ यौन शोषण किया, और कांग्रेस पार्टी सत्ता में बैठी हुई मौन धारण कर रखी थी, और 16 महिलाओं को उसने 8 साल, किसी 10 साल, किसी ने 9 साल बच्चे के साथ में यौन शोषण हुआ। एक महिला जो गर्भवती महिला थी उसको जाकर के जेल में बंद कर दिया, रानी जेल खाना के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस पार्टी ये बता रहे कि हम सत्ता में बैठ करके तो हम महिलाओं का सम्मान करते थे। और बताइए, इसी राजस्थान में भिड़वाड़ा में किशोरी नाम की लड़की को साथ में बलात्कार करके उसको जिंदा जला दिया गया। कांग्रेस पार्टी जो करते हैं, सोनिया गांधी कहती है और प्रियंका गांधी कहते हैं महिलाओं के लड़ सकते हो। एक मिनट रुक जाइए। उत्तर प्रदेश में, एक मिनट रुक जाइए, उत्तर प्रदेश में इमराना नाम की लड़की, उसके ससुर ने बलात्कार किया, मौलवी साहब ने फतवा जारी कर दिया। आप कहते हो कि सत्ता में बैठी कांग्रेस पार्टी को तो महिलाओं के सम्मान करते। अरविंद केजरीवाल, साक्षी का मर्डर हुआ, 16 चाकू पेट में मार करके अरविंद केजरीवाल मुंह नीचे मुड़ी कर दिया, ऊपर नहीं किया। आप कहते हो कि महिलाओं का सम्मान करती है, आप महिलाओं का सम्मान करती है। आप बताइए, एक मिनट रुक जाइए। आपने किया ब्रिजभूषण की बात, आपको पता है ब्रिजभूषण लगातार 6 बार से सांसद है, 42 डिग्री कॉलेज उनके चलते हैं। कितनी लड़की नहीं चलेगा? एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, आपको अभी एक मिनट रुक जाइए। आपको पता है कि अगर आपके ऊपर बोल दे कि आप गलत हो तो आप उस पर जांच के खिलाफ जाओगे कि तुरंत आप चार्जशीट में आप एक मिनट चार्जशीट इन्होंने दायर किया, चार्जशीट इन्होंने दायर किया। जब सुप्रीम कोर्ट से आदेश आएगा तब उसको अरेस्ट किया जाएगा। क्यों? मंत्री के अंदर डेटा। एक सेकंड, यूपी का इन्होंने मामला बोला, कांग्रेस ने महिलाओं के साथ गलत किया, कांग्रेस की सरकार को जनता ने हटाया। बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, बहुत हुई, कांग्रेस की सरकार को हटाया। अच्छी सरकार को, मोदी सरकार को इसीलिए लेके आए ना, महिलाओं पे अत्याचार न हो, अत्याचार को रोकने के। योगी आदित्यनाथ सन्यासी बाबा हैं जिसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। चिन्मयानंद स्वाक्षी के केस हटाने के लिए, बलात्कार रेपिस्ट के केस हटाने के लिए कोर्ट में अपील दायर की योगी ने, जिसे सन्यासी बोलते हैं। सन्यासी को शोभा देता है कि एक बलात्कारी के लिए, मुलजिम के लिए कोर्ट ने सिद्ध किया, उसके केस हटाने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील की, उसके लिए दूसरा। एक सेकंड सुन लो। अम्बेडकर, एक मिनट, उत्तर प्रदेश के मैंने सुना, आपने अपनी बात पूरी कर लिया। आप सुनिए, माइक नहीं दूंगी मैं, माइक आपकी तरफ जाएगा ही नहीं। आपने कर लिया है, आपने पूरी कर लिया। अम्बेडकर, एक मिनट, अम्बेडकर नगर में उत्तर प्रदेश में एक
एक हाथ से अगर दुपट्टा खींचा है तो योगी जी ने खुद बोल दिया है कि अगले चौराहे पर उसका इंतजार यमराज करे तो गोली के उससे भेंट हुआ। आप कैसी बात कर? उत्तर प्रदेश में 6 गुना है तो 6 गुना एनसीआरबी डेटा देखिए 6000 रेप का केस है। अशोक गहलोत करे छोटा रेप उसको क्यों नहीं धक्का मार के बाहर निकाल? भैया बात सुन अरे सुन ले प्रधानमंत्री बने ये सही कह रहे खून चूसने के लिए सही कह रहे भाई साहब। अगर आज यहाँ तुरंत इंसाफ मिल रहा है आदमी को तो गलत हो रहा है, क्योंकि इनकी सरकारों में 40 50 साल लग जाते थे इंसाफ मिलते हुए, इतने आदमी का जीवन खत्म हो जाता था। आज अगर एक लड़की का गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं ना, उसी उत्तर प्रदेश की बता रहा हूँ, उसका मोबाइल छीन लिया था और वो लड़की रोड पे गिर गई थी, अस्पताल में एडमिट रही, 2 दिन उसकी मौत हो जाती है। उसके अपराधी को सरेआम रोड के बीच में एनकाउंटर करती है गाजियाबाद पुलिस। ये होता है तुरंत हिसाब किताब। यहाँ ये है सरकारें उनका उंगली उठा रहे। प्रत्येक नागरिक जानता है उसके पूरा रूप आप उत्तर प्रदेश के 28 में क्यों नहीं किया? हाथरस वाले में एनकाउंटर क्यों नहीं किया? हाथरस वालों को क्यों कोर्ट से, बिल्किस वालों में, गुजरात वाले में क्यों जो कोर्ट से सजा मिली हुए को छुड़ाया? कोर्ट से जिनको सजा मिली उन्हें क्यों छुड़ाया? बिल्किस बानो में 14 साल जेल का काट के आप लोग उनकी बात मत करिए। बिल्किस बानो में 14 साल जेल का काट के आप उनकी बात करिए। आप हाथ मत लगाइए जी आराम से बोल। मेरी बात सुनो, क्या नाम है आपका? अरे नाम से क्या लेना है, काम से बात करो ना। काम से नाम बात से क्या हो जाएगा? काम से बात नाम ये से क्या मारना है क्या मुझे? नहीं मारना नहीं, आपको गले लगाना है। जितना मर्जी चिल्ला चिल्ली कर लो, आएंगे तो मोदी 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 मोदी। 1 मिनट रुक जाए। आप ये बताइए कि जिस दिल्ली में आप खड़े हो 70 विधानसभा सीट है और 7 लोकसभा, ठीक है, अरविंद के उसके राहुल गांधी की, हम दिल्ली में लोकसभा सीट कितनी है? लोकसभा प्रधानमंत्री बनने के लिए पप्पू को 275 प्लस सीट होनी चाहिए, तब प्रधानमंत्री के दावेदार कितना सीट है राहुल गांधी के? आप बताइए। नरेंद्र मोदी के जगह अकेले दम पर 330 लोकसभा में सीट है। और दिल्ली की बात करते हो ना, जब दिल्ली में लोकसभा चुनाव आता है, दिल्ली की वही जनता है जो विधानसभा चुनाव आता है तब भले केजरीवाल को वोट दे करती, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव आता है तब नरेंद्र मोदी जी को वोट देते। 7 लोकसभा सीटों में 7 नरेंद्र मोदी जी के खाते में जाता है। आप पप्पू गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के दावे बोल करते हमें झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, फेंकू प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और ये है जनता की अपनी राय और हमने सबसे बात की, सबकी अलग अलग राय है। कैमरा पर्सन राम के साथ काजल सिंह, TV7 भारत।